हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीकली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से हर सैटरडे आपके साथ पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज लेके आते हैं और टॉप 15 क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ताकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूं बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की, तो उसके अंदर जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, वहां पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। तो इसलिए मंडे टू फ्राइडे हम डिटेल में कवर करते हैं और सैटरडे को एक तरीके से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं कि हम ये आपके लिए शो लेके आते हैं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और इन द एंड मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे। ठीक है, तो एक एक करके मैंने डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विच फिल्म वन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021। तो भी जो हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 के जो रिजल्ट्स अनाउंस किए गए उसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में इनमें से किस मूवी को यह अवार्ड मिला है। तो चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी नोमैडलैंड मूवी जो है अ, उसे ये अवार्ड मिला है। और डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, इसी मूवी को जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनको। ठीक है ना, तो नोमैडलैंड इसका करेक्ट आंसर है। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड मिला है नोमैडलैंड मूवी को, और इन्हीं के डायरेक्टर को भी अवार्ड मिला है बेस्ट डायरेक्टर का भी। ठीक है, आगे अगर बात करें, अब आपको बताना है टेलीविजन सीरीज में। अभी मैंने आपको बताया था पिक्चर में, अब विच टेलीविजन सीरीज वन द अवार्ड फॉर बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा कैटेगरी में अगेन एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो इसमें भी चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी द क्राउन। और इस बार सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस भी इसी टेलीविजन सीरीज को मिले थे, और इन्हें चार अवार्ड्स भी मिले इस बार डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अंदर। तो इसमें से एक जो है बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा का अवार्ड द क्राउन टेलीविजन सीरीज को दिया गया। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे अगर बात करें तो विच बैंक हैज कमिटेड 11 करोड़ रुपीज टू सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, ठीक है, अभी जिसका सेकंड फेज चल रहा है, उसमें किस बैंक ने कमिट किया है कि वो 11 करोड़ रुपए का जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपको पता है भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो उसने कमिट किया है कि वो 11 करोड़ रुपीज़ के जो सपोर्ट है वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा इन कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये काफ़ी अपने सोशल मीडिया पे भी पढ़ा ही होगा इसके बारे में, कि विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वन टू हैव 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम पे। तो 100 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे किस क्रिकेटर जो है, किस पहले क्रिकेटर ने इसे अचीव किया इस फीट को। या वो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, एम एस धोनी है, या सचिन तेंदुलकर है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, विराट कोहली। तो पहले भारतीय क्रिकेटर, या ओवरऑल अगर हम क्रिकेट स्पोर्ट की फील्ड में बात करें तो पहले ही है जिन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स जिनके इंस्टाग्राम पर है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के स्पोर्ट्स पर्सन है, तीन और जिनके ऑलरेडी 100 मिलियन फॉलोअर्स है, वो देखिए फुटबॉल से आते हैं। जैसे एक है, आप सभी को पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, लायनल मेसी है, फिर नेमियार है। ये तीन है फुटबॉल के लेजेंड्स जिनके ऑलरेडी 100 मिलियन फॉलोअर्स है। और अब चौथे जो बन चुके हैं स्पोर्ट्स पर्सन, जो कि पहले क्रिकेटर भी हम कह सकते हैं, वो भारत से है विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्कीपर भी है सभी फॉर्मेट्स के अंदर। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें। आगे अगर बात करें तो विच नेशन इज होस्टिंग द मल्टी नेशनल डिफेंस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो इनमें से कौन सा देश जो है होस्ट कर रहा है मल्टी नेशनल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग। क्या वो कतर है, बहरीन है, यूएई है, या सऊदी अरेबिया है। तो देखिए हर साल एनुअली इस एक्सरसाइज को होस्ट करता है, डिफेंस एक्सरसाइज को, यूएई। इस बार ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें पहली बार भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये लगभग पूरा मंथ ही मार्च के एंड तक ये चलने वाली है डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज, जिसमें भारत पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द बिल टू प्रोवाइड 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर जॉब। ठीक है, अभी तक आपने रिजर्वेशन के बारे में सुना होगा, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर तो होता ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी 75% तक का रिजर्वेशन प्रोवाइड करने वाला पहला स्टेट या यूपी गवर्नमेंट कौन सी बन गई है। तो चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यानी हरियाणा ने अभी ये गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। देखिए जो असेंबली है उसने तो पिछले साल इसको पास कर दिया था इस लेजिस्लेशन को, लेकिन गवर्नर ने अभी से अप्रूव किया है। ठीक है, जिसमें क्या है, अगर 50,000 तक इनकम अर्न करने वाले जितने भी प्राइवेट कंपनीज में भी जो इंडिविजुअल्स हैं, उसका 75% जो हिस्सा है
या 75% उसमें से एम्प्लॉयज़ जो है वो हरियाणा के होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसे कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। आगे अगर बात करें तो व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व, तो 4 ऑप्शन है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम इनमें से किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, बेसिकली अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे ठीक है ना, और ज़्यादा हम उसे एनहांस कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि आपको आज के टाइम पे चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस गैसेस का जिस तरीके से एमिशंस लगातार बढ़ रहा है, और जो अर्थ का मैं कहूँगा ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए हम इस दिन को 3 मार्च को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, 3 मार्च, बी ऑप्शन। आगे अगर बात करें तो विच इंडियन बॉक्सर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ AIBA's चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी, तो ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो चैंपियंस और वेटरन की कमेटी है बनाई गई, उसके चेयरपर्सन के तौर पर किन बॉक्सर को इनमें से अपॉइंट किया गया। सो विच इंडियन बॉक्सर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ AIBA's चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी, क्या वो विजेंदर सिंह है, अमित पंघाल है, मैरी कॉम है या पूजा रानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैरी कॉम। ठीक है, और वो अभी करंटली अगर मैं बात करूं तो वो इंडियन पार्लियामेंट में भी राज्यसभा की मेंबर है, उन्हें पार्लियामेंट ने नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ने। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उन्हें नॉमिनेट किया था मैरी कॉम को, तो वो राज्यसभा की भी मेंबर है एट प्रेजेंट, और अब उन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ AIBA's चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी। आगे अगर बात करें तो व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ द, जो अभी नई एंटिटी बनाई जा रही है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके, ये आपने न्यूज़ सुनी ही होगी, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर बनाई है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी के तौर पे बनाया जा रहा है, लेकिन उसका नाम क्या है, क्या वो संसद है, भारत है, संकल्प है या लोकमान्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, संसद टीवी के तौर पे नया जो एक तरीके से हम एंटिटी कह सकते हैं, इसे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें तो विच सिटी टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सिटीज इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन मिलियन प्लस कैटेगरी, यानी जहां पर जिस सिटी में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उसमें अगर बात करें तो आपको बताना है कि किस सिटी ने टॉप किया है इसे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को। तो 4 ऑप्शन है, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे या अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी बेंगलुरु ने इस सिटी को टॉप किया है, इस लिस्ट को टॉप किया है मिलियन प्लस कैटेगरी में, जहाँ पे हम कह सकते हैं ईज ऑफ लिविंग सबसे बढ़िया है। ठीक है ना, इस लिस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। उसी तरीके से लेस देन मिलियन कैटेगरी की अगर बात करें, यानी जहाँ पर 10 लाख से कम लोग रहते हैं, तो उस लिस्ट को किसने टॉप किया इन चारों में से, आपको बताना है इंदौर, भुवनेश्वर, शिमला या गुरुग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी शिमला को बेस्ट सिटी के तौर पर एडजस्ट किया गया इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन लेस देन मिलियन कैटेगरी। आगे अगर बात करें किस देश ने हाल ही में एक डील साइन किया इंडिया के साथ फॉर द सप्लाई ऑफ डिफेंस मटेरियल इंक्लूडिंग ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है, इनमें से किस देश ने जो है ये एग्रीमेंट या डील साइन की है फॉर द सप्लाई ऑफ डिफेंस मटेरियल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की सप्लाई। तो क्या वो मालदीव्स है, मॉरिशस है, इंडोनेशिया है या फिलीपींस है। तो देखिए चारों के साथ ही भारत के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, फिलीपींस के साथ हाल ही में ये डील साइन हुई है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो हु हैज़ बिकम द थर्ड क्रिकेटर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो कौन ऐसे तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक ओवर मतलब 6 बॉल में 6 छक्के मारे हो इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट। क्या वो क्रिस गेल है, कैरन पोलार्ड है, निकोलस पूरन है या ग्लेन मैक्सवेल है। तो देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो 2 क्रिकेटर्स जिन्होंने इस फीट को अचीव किया हुआ है, यानी 6 बॉल में 6 छक्के एक ओवर में, तो वो है हर्षल गिब्स और युवराज सिंह। युवराज सिंह का तो आप सभी को पता ही है। देखिए तो इसके अलावा जो पहले थे वो हर्षल गिब्स रह चुके हैं, युवराज सिंह, और अब तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए, बी ऑप्शन यानी कैरन पोलार्ड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे अगर बात करें, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक MOU को अप्रूव किया है फॉर कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन। तो इंडिया और किस देश के साथ इस MOU को अप्रूव किया गया है, क्या वो फिजी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है या बांग्लादेश है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, फिजी के साथ ये MOU साइन हुआ था, जिसे अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा है, PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक वर्चुअल समिट किया है कल ही, यानी 5 मार्च को। आपको बताना है किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्या वो डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है या स्विट्जरलैंड है। किस देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ PM मोदी ने वर्चुअल समिट किया है कल ही, यानी 5 मार्च को। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी स्वीडन के PM के साथ ये जो है वर्चुअल समिट कंडक्ट कल किया गया था। ठीक है,
तो ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस पूरे हफ्ते में से। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वन है उन्हें ही मैं आपके साथ कवर करूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग ज़रूर विजिट करें अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे का कोर्स परचेज करना चाहते हैं। और हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी ज़रूर सपोर्ट करें सिंपली सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर